हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट में अपने मार्क्स कैसे इम्प्रूव करें, प्लस इंग्लिश को कैसे प्रॉपर वे में प्रिपेयर करें। उससे भी पहले अगर किसी को मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से मुझसे जुड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश सेक्शन को कैसे प्रॉपर वे में प्रिपेयर किया जाए। लेकिन उससे भी पहले इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कितना भी प्रिपेयर कर लो, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, बट स्टिल हमें प्रिपेयर तो करना ही है। तो हम ऐसे कैसे प्रिपेयर करें कि अगर इंग्लिश का लेवल इजी आता है या इंग्लिश का लेवल अगर ठीक ठाक भी आता है तो हम एक अच्छा स्कोर कर सकें। प्लस जस्ट इन केस अगर इंग्लिश का लेवल डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी आ जाता है तब भी हम एक डिसेंट स्कोर कर सकें। प्लस ऐसा कभी ना हो कि हमें इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ के लिए डर लग रहा है या हम ये सोचे हमारा इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्लियर होगा भी या नहीं। हम उसे कैसे प्रॉपर वे में डील करें। सबसे पहली चीज जो आपने बहुत लोगों से सुनी भी होगी एंड ऑब्वियसली जब हम इंग्लिश प्रिपेयर करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, तो वो है रीडिंग। रीडिंग को अपनी हैबिट में जरूर लाएं क्योंकि रीडिंग एक ऐसी चीज है जो विद टाइम ही इम्प्रूव होती है। मैंने जो रीडिंग अपनी हैबिट बनाई थी वो मैंने न्यूज़पेपर रीड करने से बनाई थी। मैंने न्यूज़पेपर लगवाया था, मैं हार्ड कॉपी से पढ़ती थी, मैंने फोन से शुरुआत नहीं की थी क्योंकि मुझे रीडिंग हैबिट नहीं थी। मेरे को ऐसा लगता था जब न्यूज़पेपर आता था तो मुझे पता था कि वो घर में सिर्फ मेरे लिए आ रहा है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ना है। एंड जस्ट इन केस कभी ऐसा भी होता था कि स्किप हो गया, एक दिन नहीं पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, देन मुझे गिल्ट होता था कि मैं इसे नहीं पढ़ रही हूँ और ये सिर्फ मेरे लिए आ रहा है, वेस्ट जा रहा है। तो फिर ऐसे कर करके मेरी धीरे धीरे उसकी हैबिट बनी पढ़ने की। मैंने स्टार्टिंग में टाइम्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट किया था, देन आई स्विच टू द हिंदू। उसके बाद जब मुझे उसकी भी हैबिट बन गई देन मैंने फोन से पढ़ना शुरू करा और फोन में मैंने द इकोनॉमिक टाइम वाला ऐप डाउनलोड किया था, तो मैं उससे ही पढ़ती थी। बाकी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एक चीज और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वोकैब्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी मीनिंग हमें नहीं आती है। तो आप ऐसा करिए जिसकी मीनिंग्स आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है या नहीं आ रही है तो कुछ वोकैब्स लिख लीजिए। बाकी जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग नहीं आती है। तो अगर हम हर वर्ड की मीनिंग लिखने लगेंगे तो एक तो हमारा टाइम भी जाता है, दूसरा हम इतने सारे वर्ड्स रिवाइज भी नहीं कर पाते। तो जस्ट आप एक बार उस वर्ड्स को देख लीजिए। कई बार वो वर्ड जब आप डेली पढ़ते हैं रिपीट होते हैं तो वो बार बार आएंगे, आपके माइंड में धीरे धीरे बैठेंगे। लेकिन जब हम बहुत सारे वर्ड्स लिखने लगते हैं तो क्या होता है, हम उसे रिवाइज तो नहीं कर पाते, तो क्या होता है वो खाली इकट्ठा होते जाते हैं और फिर उसका कोई फायदा नहीं होता। इससे अच्छा है कि आप डेली के 5 वर्ड्स भी अगर लिखते हैं तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब हम कम लिखते हैं तो हमारे माइंड को भी लगता है कि थोड़ा सा ही है, मैं रिवाइज कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, बट लेकिन हम ज्यादा लिखते हैं तो हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं उसे रिवाइज करने का। एट द एंड उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप कम करिए लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ उसे डेली कीजिए, आपको पक्का उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ये गलती मैंने भी करी है। जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपेयर करती थी तो मुझे लगता था मुझे इस वर्ड की मीनिंग भी नहीं आती, मैं सब लिख लूं, तो मैं ये वर्ड वो वर्ड, मेरे पास बहुत इतनी मोटी कॉपी बन गई थी वोकैब की, एंड मैंने उसको कभी ढंग से रिवाइज नहीं करा। इवन आज तक मुझे वो वर्ड्स याद नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी आप कम लिखिए, 4 to 5 वर्ड्स लिखिए डेली के, बट डेली रिवाइज करिए, उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा एक और चीज जो मैं सजेस्ट करूंगी वो है ग्रामर। बहुत लोग को लगता है कि ग्रामर याद नहीं रहती पेपर में, पढ़ के क्या फायदा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार अगर आप इंग्लिश में प्रिपेयर करने बैठे हैं और पेपर देने जा रहे हैं तो एक बार आपको पूरी ग्रामर पढ़ लेनी चाहिए। चाहे आप किसी बुक से पढ़े, चाहे आप किसी वीडियो से पढ़े, बट एक बार आप ग्रामर को चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए पूरे। उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि क्या होता है, हमारा माइंड इस तरह से फंक्शन करता है पेपर में कि हमें पता होता है कि हम ये प्रिपेयर करके आए हैं, तो हमारे लिए पेपर में एक कॉन्फिडेंस आता है, प्लस पेपर अटेंड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। प्लस ग्रामर आपको सिर्फ एक बार पढ़ने से याद नहीं होगी, उसके रूल्स आपको प्रैक्टिस से ही याद रहेंगे। तो जो भी आपने पढ़ लिया है आपको एक बार ग्रामर पढ़नी है बस, लेकिन जो उसकी प्रैक्टिस है वो आपको बार बार करनी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, कुछ रूल्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे जो बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, एंड वो इनफ हो जाता है आपके पेपर के लिए। तो ये 2 चीजें हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, एक है रीडिंग हैबिट प्लस वोकैबुलरी आपको करनी है, एंड ग्रामर आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद इसका बेनिफिट आपको पेपर में जरूर मिलेगा। इसके अलावा एक चीज जो मैं और कहना चाहूंगी कि
इनके अलावा अगर आपने जब आपकी जैसे ग्रामर पूरी हो गई, जिसमें आपको 1-2 मंथ लगेगा, आप अपनी ग्रामर पूरी कर लेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, प्लस रीडिंग तो हमेशा ही करनी है जब तक पेपर नहीं होता है। उसके अलावा आप क्या करिए, जैसे आपकी ग्रामर पूरी हो जाती है, आप डेली का आरसी कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं भी करते हैं, ऑल्टरनेट डे कीजिए, एक आरसी भी करेंगे चलेगा, क्योंकि वही चीज है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जरूरी नहीं है आप एक दिन में 4-5 कर ले, देन आप पूरे हफ्ते कुछ ना करें, बल्कि आप अल्टरनेट डे एक भी करेंगे, थोड़ा भी करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, उसका बिलीव मी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और एक और चीज, जैसे आप रीड भी कर रहे हैं तो उसमें भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारा पढ़े एक साथ, या 4-5 एडिटोरियल डेली का पढ़े, या 1 घंटा डेली रीड करें। आप प्रॉपरली एक एडिटोरियल को डेली भी रीड करें, तब भी आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं रीड तो अच्छी बात है, लेकिन जस्ट इन केस कोई लोग बहुत ज्यादा इंग्लिश को टाइम नहीं देना चाहते हैं, या उनको लगता है कि नहीं हम और भी सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर आप डेली का भी 1 एडिटोरियल रीड करेंगे बहुत बेनिफिट मिलता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ। मैं बार बार यही चीज कह रही हूँ, कंसिस्टेंसी मैटर करती है पेपर में। जब आप बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं, क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती है, लेकिन आप कम चीज को ज्यादा कंसिस्टेंसी से करेंगे और पेपर तक करेंगे, बिलीव मी बहुत 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 पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी आप इस चीज को अच्छे से करिए तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। और एक और चीज, बाकी कोई टीचर, जो मैंने बेसिकली इंग्लिश में बहुत ज्यादा टीचर नहीं फॉलो करे हैं, बट 2 टीचर जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी और जिनसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, एक तो विशाल सर हैं, आप उनके एडिटोरियल स्टार्टिंग में जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है वो देख सकते हैं। दूसरे हैं तरुण ग्रोवर सर, मैंने उनकी उससे प्रैक्टिस करी है, उनके प्रैक्टिस सेशंस हैं, तो वो उनकी उससे मैंने प्रैक्टिस करी है। और विशाल सर में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और एडिटोरियल भी देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। बाकी अगर कोई बिगनर है, उसे रीडिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो 2 चीज है मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप नॉवल से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको उसमें भी दिक्कत आती है, वो भी आपको पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, तो आप कोई इंग्लिश की बेसिक बुक ले लीजिए, बेसिक स्टोरी बुक भी ले लीजिए, आप वहां से रीड करना शुरू करिए। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि दूसरा क्या सोचेगा, मैं इतनी लो लेवल वाली बुक से पढ़ रहा हूँ, या मैं तो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ही लेवल बढ़ता है, आप वहां से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप थोड़ा नॉवल में आइए, देन आप न्यूज़पेपर में आइए, आपको अपना लेवल खुद इंप्रूव होते हुए दिखेगा। और नॉवल में मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप मोटिवेशनल बुक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है मोटिवेशनल बुक्स की इंग्लिश थोड़ी कंपैरेटिवली इजी होती है, इतनी डिफिकल्ट नहीं होती है। प्लस आपको कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा जानने को, और उससे आपकी साथ साथ पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। आई होप आप इसको फॉलो करेंगे और आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन बस एक चीज है, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। क्वांटिटी, फिर बोल रही हूँ, मैटर नहीं करती है। कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपर वे में करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। बाकी अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जिस पे भी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसी पर बनाऊंगी। सो बाय बाय।